बस अभी नाम लिया, बस अभी नाम लिया, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। यजमान जी से हम कहना चाहेंगे कि हमारे बीच में एक संत भी पधारे हैं और उन संत का भी एक माल्यार्पण करके उनका सम्मान करें। हमारे बीच में संत जी आए हुए बैठे हैं और यजमान जी की धर्मपत्नी श्रीमती गीता देवी से हम कहना चाहेंगे कि भाई इस पंडाल में मेरी माँ भी आई है। हाँ, तो हम चाहेंगे कि आप उठ करके एक माला उनको पहना करके उनका सम्मान करें। बहन जी भी हैं और हमारे केपी तिवारी की जो मंत्री जी थे उनकी सुपुत्री भी आई है। एक माल्यार्पण उनको करके उनका सम्मान करें। श्रीमती गीता देवी जी सिर आगे। ये चारों महान भाव जो है चारों वेद हैं। बोलो सावरिया सरकार की। अब इस प्रकार से माला
बड़े लोग पहले इनके बड़े लोग का बड़ा माला। बोलो जगत जननी मैया की। भगवान द्वारिकानाथ ने किस प्रकार से माता रुक्मिणी रूठी थी उनको मनाया। द्वारिकानाथ रूठे थे, रुक्मिणी मैया ने कैसे भाव को पलट दिया कि प्रभु आप निवास वहीं पे करते हैं जहां पे छल कपट द्वेष ईर्षा ये नहीं हुआ करते हैं। इसीलिए तो आप क्षीर सागर में निवास करते हैं, इधर समुद्र के बीच में भी निवास किए। अब इधर प्राय अक्सर इनकी पत्नियां रूठ जाया करती थी और कन्हैया मना लिया करती थी। एक दिन अब इन्हीं के बीच में एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र एक एक कन्या हुई थी द्वारिकानाथ में। बहुत लंबा परिवार इनका, 16,108 पत्नी थी और सबसे 10-10 पुत्र एक एक कन्या हुई। एक दिन नारद जी पहुंचते हैं। नारद जी ने कहा कि चलते हैं देखते हैं कि प्रभु कैसे इतने बड़े परिवार में रहा करते हैं। आज जो नारद जी आए द्वारिकानाथ के कक्ष में पहुंचते हैं जहां रुक्मिणी का था। नारद जी को बड़ा स्वागत किए, पैर धुले और लड्डू दिए, लड्डू जैसे पान किए। तो कन्हैया बैठ करके ज्ञान लेने लगे नारद जी से। वहां देने के बाद जब आगे बढ़े सत्यभामा के कक्ष में जाते हैं तो सत्यभामा मैया रूठी हुई थी। सत्यभामा मैया को मना रहे हैं द्वारिकानाथ। द्वारिकानाथ बैठ जाते हैं सर, अपने स्थान पे बैठ जाए। बैठ अरे सांसद जी के माला तू दे, भागवत सुनत हो। बैठ गया, बस स्थान पे बैठ जाए। हम कथा श्रवण करें क्योंकि आज कथा का विश्राम दिवस भी है और कथा छोड़नी भी नहीं है। इधर विलंब होगा तो उधर भी होगा। बोलो सावरे सरकार की। तो नारद जी गए सत्यभामा के कक्ष में तो सत्यभामा मैया रूठी हुई थी, कन्हैया उनको मना रहे थे। इस प्रकार से 8 रानियों के कमरे में गए, तो कहीं पे मना रहे हैं तो कहीं पे कुछ कर रहे हैं। और जहां जा रहे हैं तो लड्डू पा रहे तो 2-2 लड्डू खाया। 8 घर में लड्डू 2-2 खाया, 16 लड्डू तो वही से खाए, पेट भर गया। तो नारद जी सोचे कि अन्य जगह में जाऊंगा तो सभी जगह लड्डू पाऊंगा तो पेट तो फट जाएगा। अब नारद जी छुप छुप करके देखते हैं तो कहीं पे बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, कहीं पे चौपड़ खेल रहे हैं, कहीं पत्नियां रूठी हैं तो उनको मना रही हैं, कहीं शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं भगवान द्वारिकानाथ। अब इस तरह से करते करते नारद जी को 6 महीना बीत गए द्वारिकापुरी में। 6 महीना के बाद लौट करके जब आते हैं माता रुक्मिणी के कक्ष में तो भगवान द्वारिकानाथ के न कहते आइए प्रभु बहुत दिन में आना हुआ। नारद जी कहते प्रभु हम गए ही कब थे, हम गए ही कब थे। बोले मतलब, बोले 6 महीना से यहीं पे घूम रहा हूं, ये क्या माया है प्रभु, ये लीलाएं क्या है। तो भगवान द्वारिकानाथ कहते कि प्रभु नारद जी हाथ सिर्फ फेरे, कहते बेटा यही तो मेरी माया है। बोले अभी तक बैठ करके ज्ञान ले रहे थे, गुरु जी कह रहे थे, अब कहते हो बेटा, बोले यही तो मेरी माया है। भगवान प्रायः सबको इसी प्रकार से मनाते हैं। आगे चल करके एक पौंड्रक राजा था, पौंड्रक राजा का भी उद्धार किए प्रभु। एक दिन इंद्रप्रस्थ के लिए भगवान लिए जाते हैं, वहां से पत्र आया था, राजसूय यज्ञ कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर द्वारिकानाथ जब पहुंचे दरबार में तो स्वागत होने के बाद उसके बाद कहते हैं कि महाराज जितने भी राजा हैं अपने पक्ष में हैं कि नहीं है। युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं कि कन्हैया अपने पक्ष में सब हैं, केवल एक राजा नहीं है। तो बोले कि वो कौन सा है, कि बोले वो राजा है जरासंध। जरासंध अपने पक्ष में नहीं है, बाकी तो सब अपने पक्ष में है। तो बोलते हैं कि उनको भी पक्ष में अपने मिलाओ।
तो बोलते हैं कि उनको भी अपने पक्ष में मिला। तो बोलते हैं कि पर वो तो मानने वाला ना है। तो ऐसा करो कि भाई या तो युद्ध से माने या तो सहजता से माने। तो कन्हैया कहते कि चलो उसको मनाया जाए, चाहे युद्ध से माने चाहे जिसे, क्योंकि राजसूय जब यज्ञ करते हैं तो किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। राजसूय यज्ञ ही नहीं, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान हो उसमें बाधा नहीं पड़नी चाहिए। यज्ञ अनुष्ठान में बाधा देने वाला भी नरकगामी होता है। समझने वाले समझ भी गए। कहीं भी यज्ञ अनुष्ठान हो तो उसमें बाधक न बनो, सहयोगी बनो। बाकी आपस में क्या कर रहे हैं इससे लेना देना नहीं है। आज भगवान श्याम सुंदर जब जा रहे हैं तो जब जरासंध के आ जा रहे हैं तो अर्जुन को और भीम को साथ में लेके गए। अर्जुन भीम साथ में गए तो ब्राह्मण का वेश तीनों लोग धारण किए। आज जब गए वहां पे तो वह जरासंध प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर पे ब्राह्मणों को दान दिया करता था। अब दान कब से देता था? जब से द्वारिकानाथ को जीत गया था। ब्राह्मणों को इतना बड़ा सम्मान करता। जैसे वहां पहुंचे तो लाइन में वो भी लग गए। जैसे लाइन में लगते जब इनका नंबर आया देने के लिए, जैसे देते हैं तो द्वारिकानाथ ने भिक्षा नहीं दिया। बोले कि महाराज हमें भिक्षा में ये नहीं चाहिए। बोले तब क्या चाहिए? बोले महाराज जो मांगोगे वो मिलेगा। बोले मिलेगा। आज तक ऐसा हुआ नहीं किसी ब्राह्मण को यहां ना मिला हो। तो बोलते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले मिलेगा, ब्राह्मण देवता मांगो तो जरासंध से भगवान श्याम सुंदर गाते यज्ञम न देहि गजेन्द्र त्वदंसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्त राजन्यानान कांक्षिणः। कहते हैं कि देना है महाराज तो मलयुद्ध का दान दीजिए। जो मलयुद्ध का दान मांगा उसके कान खड़े हो गए कि ब्राह्मण कब से युद्ध करने लगे। देखो भैया ध्यान रखना, ब्राह्मण युद्ध करता है तो बड़ा खतरनाक करता है, केवल वाक वाणी से। परीक्षित को कैसे लगा, इनसे होशियार रहना। राजा योगी यमी जलील की उल्टी रीत। कहते कि राजा से उतना ही मतलब रखो जितने में काम चल जाए। ज्यादा छेड़खानी करोगे कब सूली चढ़ा दे कोई भरोसा नहीं। योगी महात्मा लोग उनसे उतने ही छेड़खानी करो जितने में आपकी कुशलता बिगड़ जाए। अनेक कब श्राप दे दे कोई भरोसा ही नहीं। अग्नि के बिना काम नहीं चलता है, लेकिन होशियारी रखो नहीं जला देगा। जल में लापरवाही करेंगे तो वो डुबा भी देगा। राजा योगी अग्नि जलील की उल्टी रीत। चूक हुई नहीं कि उल्टी रीत चलने लगते हैं। तो कहते कि ये ब्राह्मण कब से युद्ध करने लगे। इतना ही जब कहा तो कन्हैया मुस्कुरा दिए। जरासंध कहा था ये महाराज क्षमा चाहता हूं, हमने आपको कहीं पे देखा है। अरे महाराज कहीं देखे होंगे, यज्ञ अनुष्ठान करते ही रहते हैं। तो कहते कि नहीं महाराज आपकी मुस्कुराहट ये द्वारिकानाथ से मिल रही है। बोले हो सकता है मिलता होगा, एक चेहरे के कई लोग मिल जाते हैं। तो कहते हैं कि महाराज ये मुस्कुराहट, अरे क्या बताऊं इसके विषय में, इतना छलिया है। बोले कैसा? बोले महाराज उससे हमने युद्ध किया, एक बार में 17 बार युद्ध किया और 17 बार हार गया। और जब इतना बोले कि 17 बार हार गए तो फिर कन्हैया हंस दिए। तो बोले क्षमा चाहते हैं महाराज, आपकी मुस्कुराहट द्वारिकानाथ से मिलती है। बोले होगा, मिलता होगा। अरे बोले महाराज इतने नहीं, इतना छलिया है कि पहाड़ पे ले गया, वहां से समुद्र में कूद गया, हमारे हाथ ही में लगा, जाके द्वारिका में फंस गया। इतना छलिया है। उधर शिशुपाल की बारात गई तो दूधने लेके भाग गया था। इतना बड़ा छलिया है, जितना गुणानवाद है सब वही पकड़ा जा रहा है जरासंध। और जैसे किया, अब पुनः कन्हैया मुस्कुराए तो बोले क्षमा चाहते हैं महाराज, आपकी भुजा देख के मुझे लगता है कि आप ब्राह्मण नहीं है। मैंने युद्धदान आपको दिया, और ईमानदारी से बताइए आप हैं कौन? द्वारिकानाथ कहते ये जो लंबे चौड़े खड़े हैं ना, ये कुंती नंदन भीम है। जब भीम का नाम लिया तो उसका कान और खड़ा हो गया। बोले ये दुबले पतले? बोले ये कुंती नंदन अर्जुन है।
बोले आप? बोले महाराज हम आपके पुराने दुश्मन कृष्ण द्वारिकानाथ। अरे बोले राम राम, इसी के सामने सारा बखान हमने कर दिया। बोले चलो ठीक है, युद्ध दान दिया मैंने, युद्ध करूंगा। ले जाता है अतिथि गृह में टिकाया। अतिथि गृह में जब टिकाता है तो भगवान की तरफ सेवा करता है तीनों का। सुबह हुआ, रंगशाला में जब पहुंचे लड़ने के लिए तो वहां पे कहते कि महाराज हम 3 लोग हैं, आप 3 में किसी से भी लड़ सकते हैं। जरासंध ने कहा कि युद्ध तो जोड़ीदार से होना चाहिए। रही अर्जुन के बाद तो ये दुबला पतला है, टिक नहीं पाएगा। अरे तुम्हारी बात, तो कब युद्ध करो कब भाग जाओ तुम्हारा कोई भरोसा ही नहीं, इसलिए तुमसे भी नहीं लड़ूंगा। बोले ये भीम ही है ठीक ठाक, भीम से ही। बोले ठीक है भीम ही से करो। अब भीम से युद्ध होने लगा, मल्लयुद्ध। इतना युद्ध हुआ कि शाम होते होते भीमसेन की एक एक नस को ढीली कर दिया, पूरा यज्ञ से तोड़ दिया। और जब शाम को जाते हैं अतिथि के कक्ष में तो वही जरासंध औषधि लेके जाता है, भीमसेन को लगाता है, भगवान की तरह पूजा करता है। लेकिन जब युद्ध करता है तो दुश्मन की तरह करता है। गांव में कहते हैं कि दुश्मन भी आए तो उसको ऊंचा पिला दे, तो यहां पे दुश्मन को ऊंचा पिला दिया इसने। 2 दिन 3 दिन बिता युद्ध करते हुए तो एक दिन भीमसेन कहते हैं कन्हैया क्या चाहते हो, तो मरवा डालोगे? क्योंकि भीम को भी बड़ा अभिमान था अपनी ताकत पे। तो बोले क्या चाहते हो, मरवा डालेंगे आप? बोले नहीं भीम दादा आप लड़ो ना, आप ताकतवर। बोले अरे इसी तरह से लड़ते रहेंगे तो ये एक दिन मार डालेगा। कन्हैया कोई उपाय करो, नहीं हम तो यहां से भाग जाएंगे। बोले ये ले, भाग जाओगे तुमको भगोड़ा कहेंगे, हमको तो कह ही रहे हैं। पुनः युद्ध करते हैं तो पुनः उनका मसाला ढील कर दिया पूरा एक एक नस। और जब शाम के लौट के आए तो बोले कन्हैया देखो तुमको रुकना हो तो रुको, हम तो नहीं रुकेंगे, हम तो भाग जाएंगे। तो कन्हैया कहते हैं कि भीम दादा युद्ध तो करते हो पर हमको देखते नहीं हो, इस बार तो हमको देख करके युद्ध करना। बोले ठीक, अब मान लो इस बार धोखा हुआ तो मैं भाग जाऊंगा। जब गए युद्ध करने के लिए भगवान ने एक तिनका हाथ में ले रखा था, उसको फाड़ दिया। भीमसेन समझ गए। भीमसेन ने जरासंध का एक पांव नीचे लग दादा अपने पैर से ऊपर फाड़ दिया उसको। अब फाड़ के एक इधर फेंका एक इधर फेंका, और थोड़ी देर में वो आता है सट गया, पुनः जीवित।